अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको साइंटिफिक बेसिस की बजाय ना आज मैं आयुर्वेदा, जिसे हिकमत कहते हैं, जो हमारे यहाँ एक कदीम एक इलाज का तरीका है, उसके मुताबिक बताता हूँ कि कौन सी 8 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें मिलाकर बिल्कुल हरगिज़ हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो नाज़रीन मैं आज आपको 8 कम्बिनेशंस बता रहा हूँ, अगर आप इन्हें खाते हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है। पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपको जोड़ों का दर्द फेस करना पड़ सकता है। आपको बदहजमी हो सकती है। आपको रेगुलर गैस का मसला हो सकता है कि हर वक्त आपको गैस खारिज हो रही है, आपको ये मसला हो सकता है। आपको स्किन इन्फेक्शन यानी कि खारिश, या आपकी इम्यूनिटी यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत कम होना, और इसके साथ साथ जो माँ बाप बनने की सलाहियत है उससे भी हाथ धोना पड़ सकते हैं, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो नाज़रीन, वक्त तो ज़ाया नहीं करते, सबसे पहला कम्बिनेशन क्या है। नाज़रीन, सबसे पहला कम्बिनेशन है कि आपने गुड़ को कभी भी दूध के साथ इस्तेमाल हरगिज़ हरगिज़ नहीं करना। और आपने देखा होगा हमारे यहाँ गुड़ वाली चाय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। हम क्या समझते हैं कि ये हेल्दी है, चीनी की जगह हम गुड़ को इस्तेमाल कर लें। क्यों? वो कहते हैं कि गुड़ और दही, जो गुड़ और दूध है, एक की तासीर ठंडी है, एक की गर्म, तो जो अलहदा दो तासीर वाली चीज़ें हैं, वो कहते हैं कि इनका कम्बिनेशन को हमें हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपने शहद को कभी भी गर्म पानी के साथ या गर्म दूध के साथ नहीं लेना। और ये हमारा एक नॉर्मल रूटीन है कि हमें फ्लू हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, तो हम शहद को क्या करते हैं कि गर्म पानी के साथ कंज्यूम कर लेते हैं। और कुछ लोग ये समझते हैं कि इससे वज़न कम होता है। कहते हैं क्यों? इसके साथ वो ये बताते हैं, इसका लॉजिक ये देते हैं कि जो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, जो इसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं कि वो इसे गर्म के साथ जब आप मिक्स करते हैं तो इनएक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, तीसरी बात आ जाती है, वो ये कहते हैं कि केले को कभी भी दूध के साथ नहीं लेना। क्यों? वो कहते हैं कि जो बेसिकली जो दोषा है ना, 3 तरह के दोष होते हैं, वाता है, पित्ता है, कफा दोष है। वो कहते हैं कि जो केला है और दूध ये अलग-अलग हैं, तो वो क्या कहते हैं कि दोषेस का जो इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको बदहज़मी हो जाएगी, और बदहज़मी के साथ साथ फिर आपको गैस का प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इन्हें कंबाइन नहीं करना। फिर आ जाते हैं खाने के एंड पे, कभी भी स्वीट डिश नहीं लेनी चाहिए। क्यों? आप ऑलरेडी खाना खा चुके होते हैं, आप ऊपर से मीठी चीज़ खा लेंगे तो क्या होगा कि आप ऑटोमेटिकली आप बदहज़मी की तरफ जाएंगे, आपका पेट बहुत ज़्यादा भर जाएगा और आपको वोमिटिंग तक भी इससे हो सकती है। ओवरऑल जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा, वो आहिस्ता हो जाएगा। नाज़रीन, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि दही को कभी भी आपको रात के वक़्त नहीं लेना, क्योंकि आयुर्वेदा ये कहता है कि ये बलगम करती है। ठीक है? आपको बलगम होगी, नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, तो वो कहते हैं रात को आपको हरगिज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, आप ऑलरेडी थके हुए होते हैं। फिर दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि हमें कभी भी दही को ना एज़ ए कड़ी बना के, जैसे हम पकौड़ा कड़ी होती है, यानी कि खाने में मिक्स नहीं करनी चाहिए। तो इससे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि वो कहते हैं कि इससे आपको बलगम होगी, म्यूकस जो है वो बहुत ज़्यादा बनेगी। नाज़रीन, नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि आपने आलू, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, उसे कभी भी ऑयल के साथ नहीं कंज्यूम करना। जैसे हमारे नॉर्मली फ्राइज़ हैं, अब देखेंगे हमारे जितने फास्ट फूड की जितनी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो आयुर्वेदा की जितनी भी सेइंग्स हैं, कोट्स हैं, उनके टोटली अपोजिट है। तो वो कहते हैं कि आपको कभी भी फ्राई करके नहीं लेना चाहिए, आपका जो मैदा है वो बोझल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपको बदहज़मी भी होगी। नेक्स्ट आ जाता है कि दूध को नमक के साथ इस्तेमाल नहीं करना। इससे क्या कहते हैं कि आपको स्किन प्रॉब्लम्स आएंगे। और फिर दूध को मच्छी के बाद भी कभी इस्तेमाल नहीं करना, आपको स्किन प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है, वो ये है कि समटाइम हम ये सोचते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि यार, लोग कहते हैं जी सिगरेट पीने से लाइफ कम होती है, मैं सिगरेट पीता हूँ, मुझे तो आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। वो देखें, वो सिगरेट नहीं पीता तो उसे हार्ट अटैक आ गया। यार, ऐसे नहीं होता। एक्चुअली बात यह क्या है कि जो भी कोई साइंटिफिक रिसर्च है या कोई भी तरीक़ेकार इलाज का है, उन सारों पे हमें बिलीव रखना चाहिए। वो ये है कि ज़रूरी है कि हम गलत साइड पे जाएं, नहीं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि हम बीमार ना हो। तो अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो आपको, वो क्या कहते हैं, आयुर्वेदा कहता है कि आप जोड़ों के दर्द से, बदहज़मी से, गैस से, स्किन एलर्जी से, और सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी यानी कि माँ बाप ना बन सकना, इस तरह के इशू से बचे रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।